नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत में 2021 में कोरोना वायरस की वैक्सीन मिलने की संभावनाएं हैं, मगर तमिलनाडु के वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी की प्रोफेसर और WHO की ग्लोबल एडवाइजरी कमेटी ऑन वैक्सीन सेफ्टी की सदस्य गगनदीप कांग ने वैक्सीनेशन को लेकर चिंता भी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि 1.3 अरब लोगों को सुरक्षित तरीके से वैक्सीन देना देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। प्रोफेसर गगनदीप कांग जुलाई 2020 तक भारत सरकार की एक कमेटी में भी शामिल थी, जो देश में वैक्सीन तैयार करने के रास्ते तलाश रही थी। Bloomberg.com में छपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर गगनदीप कांग ने कहा है कि बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के अलावा दूसरे लोगों के वैक्सीनेशन के लिए भारत के पास स्थानीय स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। प्रोफेसर गगनदीप ने कहा कि साल के आखिर तक हमारे पास ये डेटा होगा कि कौन सी वैक्सीन काम कर रही है और कौन सी सबसे बढ़िया है। अगर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो 2021 की पहली छमाही में हमारे पास कुछ मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध होगी और दूसरी छमाही में बड़ी मात्रा में। माइक्रोबायोलॉजी की प्रोफेसर ने कहा कि हमारे पास बुजुर्ग लोग और खासकर हाई रिस्क कैटेगरी के लोगों को वैक्सीन देने के लिए स्ट्रक्चर नहीं है। सभी उम्र के लोगों को वैक्सीन देने के लिए सिस्टम तैयार करना चुनौती भरा काम होगा। वहीं प्रोफेसर ने भारत में टेस्टिंग की रणनीति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर एंटीजन और RT-PCR टेस्ट की अदला बदली करके लोगों की जांच की जा रही है, ये समझ नहीं आता। उन्होंने कहा कि अगर हमें अलग अलग राज्यों की टेस्टिंग रणनीति पता ही नहीं होगी तो ये कहना मुश्किल होगा कि जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं, क्या उसमें और ज्यादा तेजी आने वाली है। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।